तुम लोग जानती हो कि मैंने तुम्हें जेल में ना भेजकर इस गुप्त स्थान में गुप्त रूप से क्यों बुलाया है? क्यों सर? ये तो तुम्हें पता ही होगा कि धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान आतंकवादियों के घेरे में गिरफ्तार हो रहा है। पुलिस की पूरी कोशिशों के बावजूद भी हम आतंकवाद को खत्म करने में नाकामयाब हुए हैं। मैं समझता हूं हमारे मिशन में तुम लोग काफी काम आ सकती हो। अगर तुम लोग पुलिस और कानून की मदद करो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि इस जिस्मानी धंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि समाज में तुम लोग को पूरी पूरी इज्जत मिलेगी। सर, अगर आपको लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम तैयार हैं। बताइए हमें क्या करना होगा। मैं बताता हूं। दरअसल लुम्बा डुम्बा नाम के दो बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हैं जिन्होंने पूरे देश में अपना आतंक फैला रखा है। मैं चाहता हूं तुम दोनों उन्हें अपने हुस्न के जाल में इस कदर फंसाओ ताकि हम आसानी से उन तक पहुंच सके और अपनी गोलियों का निशाना बना सके। लेकिन सर, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वहां तक पहुंचाना हमारा काम है। पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, क्योंकि काम ये काफी मुश्किल है। हो सकता है इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। यूं भी तो हम लोग रोज पल पल मरते हैं साहब, इससे अच्छा हम लोग देश के लिए कुछ करके मरें। वेरी गुड, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। मैं तुम लोगों को भेजने का पूरा इंतजाम करता हूँ। क्या भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुमको अपने पे भरोसा नहीं है क्या? अब उनका नाम है मुन्ना भाई, SOG, मतलब कि सप्लायर ऑफ गर्ल्स। क्या? हाँ हाँ, बाद में। क्या रे वाह, बहुत दिन बाद आया तू। हाँ भाई, लेकिन यार कुछ भी हो, एकदम झकास फिसला है तू। पसंद आया ना मुन्ना भाई? हाँ, अब उनकी पसंद से क्या होता है, अब उनका लुम्बा को पसंद आना मांगता है। मुन्ना भाई उनको पसंद आएगा, देखो तू या
मेरी शादी को तरस रहे हैं। अब तो हमारी जवानी पे तरस का, मुझे उससे मिला दे। हाँ यार कल्लू, इसको भी दिला दे, तुझे तो रोज रोज नई नई मिलती है ना, इसका भी भला करा दे। ठीक है, फिर भी क्या याद रखेगा। लेकिन वो हाँ कर देगी कल्लू। हर एक बार तू कल्लू नाई का नाम लेना, फिर देख वो हाँ क्या सब कुछ कर लेगी। वो है कौन रे कल्लू? है एक केले वाली। केले वाली? हाँ, कौन केले वाली? किसी से कहना मत, उसका नाम है धन्नो केले वाली। धन्नो केले वाली? हाँ। अरे ये तो हमारी बेटी है रे। तेरी ये मजाल, बताता हूँ अभी तेरे को। हाँ, बे। मेरी बेटी है, ये बोलता है। बेटी कैसी है? हमारी बेटी है। अरे भाई और कितना इंतजार कर, आ गए। शमिया, आजा। अबे जग्गू, ये चिंगारी कहाँ से उठा लाया? ये चिंगारी नहीं है ठाकुर, हाँ? ये तो नाचने गाने वाली है। इसे मैं वहाँ से यहाँ ले आया क्योंकि ये अपने नेताजी को कुछ नाच गा के ठुमके दिखा के दिल बहला देगी। अरे जग्गू, तू अपने नेताजी का कितना ख्याल रखता है रे? अरे वाह, तू बहुत खूबसूरत है। तू सिर्फ नाचती भी है या कुछ और करती भी है? हाँ जग्गू। मैं करती भी हूँ और करवाती भी हूँ, नाचती भी हूँ और नचवाती भी हूँ। बहुत मजा आएगा। हो जाए आज का प्रोग्राम। कोई देखे ये मचलती जवानी, कोई देखे मेरा चेहरा नूरानी, कोई देखे ये मचलती जवानी, कोई देखे मेरा चेहरा नूरानी, जो कोई देखे मेरा दिल 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 करवा दूंगी, पास उसका दिल्ली में दिल करवा दूंगी, पास उसका दिल्ली में दिल। कोई देखे ये मचलती जवानी, कोई देखे मेरा
अपनी इन अदाओं को छुपाऊं मैं कहाँ। कोई चुराए मेरी आंखों का काजल, कोई हुआ मेरे जोबन से घायल। जो कोई देखे मेरा दिल 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 करवा दूंगी, पास उसका दिल्ली में दिल करवा दूंगी, पास उसका दिल्ली में दिल। कोई देखे ये मचलती जवानी, कोई देखे मेरा चेहरा नूरानी रा। कोई देखे ये मचलती जवानी, कोई देखे मेरा चेहरा नूरानी। जो कोई देखे मेरा दिल 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 करवा दूंगी, पास उसका दिल्ली में 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 दिल। अरे दिल खुश हो गया नेता। पगला क्या बात है यार, गाना तो देख लिया। अरे यार आज तो बजाने का दिल करता है। पगला खुश हो रहा, बजाना तो हो जाएगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तबला बजाओगे कि हारमोनियम? तबला? अरे तबला तो बहुत बजाया, अब तो हारमोनियम बजाने का दिल हो रहा है पगला। हारमोनियम। पगला पगला खुश। ये भी ठीक कहता है, आज तो हारमोनियम मैं भी बजाऊंगा। अच्छा तो बॉस मैं चलती हूँ। अरे रानी, मेरी रानी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नाच देख के तो मैंने तुमको अपना दिल दे दिया, दिल दे दिया। अरे तुम्हें देखने के बाद तो कुछ नजर नहीं आता। तुम लोग चाहते क्या हो? अरे चाहते क्या हैं? बता दे नेता, बता दे पगला। हम लोग हुस्न के सौदागर हैं और तुम्हारा हुस्न खरीदना चाहते हैं और हुस्न खरीदेंगे। ए, हम आवाज बेचते हैं, अपना जिस्म नहीं। ओहो पगला सुना, आवाज बेचते हैं, अपना जिस्म नहीं, और हम जिस्म खरीदते हैं और खरीदेंगे पगला। देखो, आग से खेलोगे ना तो जलकर मरोगे। अरे आग से खेलना तो हमारा शौक है गुलाबो, और तुम्हारे प्यार की आग में अगर हम जल भी गए तो कोई अफसोस नहीं होगा। पगला एक काम कर पगला, पहले तू इस आग के साथ खेल, फिर जब ये शोला बन जाएगी तो हम खेलेंगे। छोड़ो मुझे। मजा आ गया। याद रखना, तुमने चिंगारी को हवा दी है, एक दिन ये चिंगारी जरूर भड़केगी, और जिस दिन ये भड़केगी ना, तुम सबको जलाकर राख कर देगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इससे पहले कि तू हमारी जिंदगी खराब करे, मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा। बांध दो इस साली को, और हाँ इंस्पेक्टर को फोन लगाओ, ऐसे ऐसे इल्जाम में साली को फंसाओ कि जिंदगी भर बाहर ना आने पाए। बहुत सही कहा तुमने नेता, इसलिए तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। क्यों फुलवती, ठाकुर साहब को खुश तो कर लिया ना? हाँ हाँ पंडित जी, जैसे आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। ठाकुर साहब को इसी तरह खुश करती रहना तो तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि ठाकुर साहब हम सबके भगवान हैं, इस गांव के जगन्नाथ हैं। और अब देखो तुम उनका कभी दिल मत दुखाना। लेकिन पंडित जी, ठाकुर साहब मुझसे शादी तो करेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर ही दिया है तो तुमसे शादी करेंगे ही। अच्छा फूलवती, मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। अरे फूलवती कहाँ से आ रही है? मैं ठाकुर साहब की हवेली गई थी। ठाकुर साहब की हवेली क्या करने?
पंडित जी के कहने पर हम वहाँ गाना गाने गए थे, लेकिन अब हमारे संबंध बहुत बढ़ गए हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं बढ़े ना। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि फूलवती ठाकुर अच्छा आदमी नहीं है। संबंध तो बहुत बढ़ गए हैं। ठाकुर साहब हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। अरे फूलवती, पत्थर से टकराएगी तो चोटी खाएगी। कल्लू, तुझे गलत फहमी है। आई। ठाकुर साहब हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। क्या बताओ फूलवती, तेरा तो ऊपर वाला ही मालिक है, मैं तो चलता हूँ। अरे कौन है? मोहन। तुम शहर से कब आए? 5-6 दिन हो गए मुझे आए। पर हमें तो बताए तो नहीं। दिखाई कैसे देता, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है? 5-6 दिन से देख रहा हूँ, तुम सुबह डाक बंगले पर जाती हो और शाम को निकल आती हो। तुम्हें कैसे मालूम है? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं दिन भर वहीं खड़ा होता हूँ। कौन आदमी को बताए तो नहीं? नहीं बताया, लेकिन तुम दिन भर अंदर क्या करती हो? हम बहुत जल्द छोटे ठाकुर से शादी करब। क्या? हाँ, हम छोटे ठाकुर से बहुत प्यार करत थे और वो भी हमें बहुत प्यार करत है। तुम्हें छोटे ठाकुर पर भरोसा है? हाँ, अपनी जान से ज्यादा। फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या मतलब? मैं कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। नहीं बुरा लगेगा, तुम कहो। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। तुम जल्दी से जल्दी छोटे ठाकुर से शादी कर लो। कहाँ जा रही हो? एक कालिए, थोड़े दिन बाद जब हम यहाँ मालकिन बनकर आई तो हर बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक गई। हट रास्ते से। छोटे सरकार को बोल कि फूलवती आई है। कौन है? ये छोटे मालिक से मिलने आई है मालकिन। आने दो। पाए लागे मालकिन। कौन है रे तू? मालकिन, हम फूलवती हैं। रणवीर, कौन है ये? माँ, ये गांव में नाच गाना करती है, उसी के लिए आई होगी। मालकिन, अभी हमने ये सब छोड़ दिया। अभी हम नाच गाना नहीं करते। अभी हम छोटे सरकार के संग। हाँ हाँ मामा, आप जाओ, तब तक मैं इसके साथ बात करता हूँ। हाँ फूलवती, तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमें तुम्हारे संग जरूरी बात करनी है छोटे सरकार। ठीक है, जरूरी बात करनी है, कर लेंगे। पर तुम ऐसा करो, शाम को डाक बंगले पर आ जाओ, वहीं बात करते हैं। लेकिन आज हम फैसला करके जाई। हाँ बाबा, हाँ फैसला भी कर लेंगे, लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से। अगर पापा ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और वैसे भी पापा से मैंने तुम्हारे बारे में बात नहीं की। ठीक है, तो कर लो बात। हम शाम के 4 बजे तुम्हारे डाक बंगले पे इंतजार हाँ, करेंगे। ठीक है। अच्छा, शाम को डाक बंगले पे आता हूँ। रणवीर। जी पापा। क्या बात है? कुछ नहीं पापा। साफ साफ बताओ, क्या बात है? पापा, ये लड़की हमारे लिए मुसीबत बन गई है। हम ठाकुर लोग हैं, ऐसी लड़कियां हम बिस्तर की चादरों की तरह बदलते हैं, और ऐसे चादरों से हम बदन के कपड़े नहीं बनवाते। वो लड़की डाक बंगले में कितने बजे आ रही है? 4 बजे पापा। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। लेकिन पापा, वो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। आज के बाद वो इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब कभी नहीं देखेगी। अब मैं उस हवेली में बहू बनकर जाऊंगी। लड़की तुमने सुंदर पसंद की है। ये सिर्फ सुंदर ही है या इसके गुण भी सुंदर हैं? एक बात बताएं ठाकुर साहब,
ये छोकरिया सुंदर ही नहीं, इसमें तो गुड़ ही गुड़ नजर आते हैं। ठाकुर, यो तो पटाखो है। ये पटाखा तुम्हें ही फोड़ना होगा। पापा, ये बहुत अच्छा नाचती भी है और गाती भी है। अच्छा रणवीर, तुमने इसे बताया कि हमारे इस खानदान में कुछ रीत रिवाज भी हैं। बहू को नाच कर और गा कर दिखाना होता है। हाँ पापा, मैंने इसे सब समझा दिया है और अब ये आपको नाच कर भी दिखाएगी और गाकर भी दिखाएगी। तो फिर मन ने इसका नाच जरूर देखूंगा, जरूर देखूंगा। ठीक है। करेक्ट ठाकुर साहब, बहुत ठीक बोल रहे हैं। हम भी तो बहू का नाच गाना देखेंगे। चल
छोटे ठाकुर, दादा राजी हो गए? छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर नहीं, बड़े ठाकुर नहीं, हमें छोड़ दे। नहीं नहीं बड़े ठाकुर, नहीं नहीं, हमें छोड़ दे। छोटे ठाकुर नहीं, हमें छोड़ दे बड़े ठाकुर। नहीं महाकाल, महाकाल से कोई बच नहीं पाया है। क्यों? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ? कैसा लग रहा है? देखो फूलमती। हाँ? ये हवेली में चोरी करती हुई पकड़ी गई है। ये छोटे ठाकुर, इसका फैसला पंचायत नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। हाँ, ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? इसने हमारी हवेली में चोरी की है। अरे ठाकुर साहब, ये तो पुलिस का काम है, तोहार नहीं है। लेकिन तू भी घबराना मत फूलवती। अरे कानून तोहार साथ है का? हाँ। हम पे थूकती है, चोरी करती है, ऊपर से सीना जोरी करती है। ससुरी को तो थाने में चक्की ऐसा पिसवाऊंगा तो हर नानी याद आ जाएगी। ए रामपाल, ले चल इसको ससुरी को थाने में। नहीं दरोगा बाबू, मैं बेकसूर हूँ। नहीं 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 दरोगा बाबू। इसको तो मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, हमने कुछ नहीं किया, हमरा कौनो कसूर नहीं। हम तोहरा पाँव पड़ते हैं। अरे वहाँ तो हम पर थूकती है, अरे यहाँ हमारे पाँव पड़ते हैं ससुर की नाती। तो क्या हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे इंस्पेक्टर? का? अब ससुरी बचेगी तब ना। अरे देख बाहर कितने पुलिस वाले तुम्हारे रास्ते लाइन लगा के खड़े हैं। क्या समझ गई ना? अरे वह खनमा, यहाँ आओ तनिक। सुना है ससुरी बहुत अच्छा नाचती है और गाती भी है। ससुरी को इतना नचाओ गवाओ कि तुम्हारे हाथ से निकलने के बाद ऊपर ऊपर चली जाए।
कौन है? दद्दा नाम है मेरा, एक सच्चा डाकू हूँ। मैं तुम्हें धरती पकड़ की पकड़ से जिंदा बचा कर ले आया हूँ। लेकिन मुझे मर जाने दिया ही होता। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम जिंदा रहोगी दुश्मनों से बदला लेने के लिए। अच्छा हुआ पुजारी, तूने शादी नहीं की, वरना तेरी बीवी विधवा और तेरे बच्चे अनाथ हो जाते। जल्दी चल मुन्ना की अम्मा डाकू आ गए हैं। अंदर चल, अंदर चल। मुझे माफ कर दे फूलवती। पंडित को मैंने मार डाला। क्या सोच रहा है ठाकुर? घबरा मत ठाकुर, तू इतनी आसान मौत का हकदार नहीं है रे। तुझे तो हम बहुत शानदार मौत देंगे, पर तेरे उस पिल्ले की अर्थी उठने के बाद। समझ गया ठाकुर? तू अपने पिल्ले को 7 दरवाजे 7 ताले में अपने जोरू की चोली के नीचे छिपा दे। हम वादा करत है ओके 7 दिन में मौत के घाट उतार देंगे। और अगर 7 दिन में नहीं मार सकी तो हम अपने आप को गोली मार दे। हमरा नाम फूलवती है और हमरा वादा एक पत्थर की लकीर है। समझा ठाकुर? फूलवती, ये क्या हम सुन रहे हैं? तुमने ठाकुर के बेटे को 7 दिन में मारने की कसम खाई है? हाँ दद्दा, दद्दा हमरा नाम फूलवती है। ऊ का हम 7 दिन में मारी में। ई का पागलपन है। अगर वो 7 दिन में नहीं मरा तो तुम अपनी जान दे दोगे? ओफो, कैसे मरेगा? अगर ठाकुर ने उसे कहीं छुपा दिया हो तो? नहीं दद्दा, हमरा मुखबिर उका पीछे है। वो हमका हिसाब दे कि वो ससुर का नाती ठाकुर का पिल्ला कोनो बिल में छुपा है।
मैं मुन्ना भाई बोल रहा है, SOG, सप्लायर ऑफ गर्ल्स। हाँ हाँ, 6 टैक्सी भेज रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुन्ना भाई, आपकी खिदमत में फिर से माल लाया हूँ, देख लो। यार तू हर बार रापचिक माल लेकर आता है यार। मुन्ना भाई, मुझे मालूम है आप हर माल नाप तोल के लेते हो। देखो भाई, हम तो नाप तोल के ले लेते हैं, लेकिन सामने वाले को भी नाप तोल के देना पड़ता है, नहीं तो क्या कम ज्यादा हो जाने से वापस माल अपने पास आ जाता है और अपने गले में लटक जाता है, तो अपुन की वाट लग जाती है क्या। मुन्ना भाई ऐसा करो ना, अब एक बार फिर से नाप ले लो। हा? वो तो नापूंगा ही ना। ओके। चल इधर। हाँ बस 26। तुमने मासूम और भोली भाली लड़कियों की जिंदगी से बहुत खेला अब तक। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ जा रहे हो तुम? पापा, मैंने सोचा कि आज पार्टी में होकर आ जाऊं, प्लीज। 7 दिन तक तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन पापा, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सर आंखों पर पापा, लेकिन बाहर न जाने की कोई खास वजह? इसकी वजह है फूलवती। फूलवती? वो नाचने गाने वाली बंजारन जो आजकल डाकू बन गई? उसने 7 दिन के अंदर तुम्हें खत्म करने की कसम खाई है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा बाल भी बांका हो। पापा, आप तो खाम का चिंता कर रहे हैं। वो बंजारन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती पापा। तुम नहीं जानते हो मेरे बेटे, उस खतरनाक औरत की आंखों में मैंने खून देखा है। वो 7 दिन के अंदर तुम्हें खत्म कर देगी, इसलिए जहां मैं कहूंगा वहीं तुम जाओगे। ये मेरा हुक्म है। बहुत बदमाशी करता है। आइए मंत्री जी, आइए। आज तो हमारे थाने के भाग ही उदय हो गए, जो तो हर चरण स्पर्श हो गए यहाँ पे। हाँ, भाग्य तो खुल जावेगो। मारो पैर पड़े हो तो थारो पैर उखड़ जावेगो। अरे हुजूर मंत्री जी, हम तो हर चरणों के दास हैं। आइए ना। ये बिन पेंदे का लोटा हमरे पाँव में भी ऐसे ही बैठता है। इस बार हम मंत्री से कह के तोरी नौकरी थाने में इसलिए लगवाया कि यहाँ बहुत चोखा कमाई है। विदेशों का सारा माल इसी थाने से होकर गुजरता है। तू हमारा नमक खा के कम से कम नमक हलाली तो कर हमरी। अरे हुजूर, ये तो सब तो हार मेहरबानी है ना। अब हमारी मेहरबानी से तेरी नौकरी भी जाएगी। क्या कह रहे ठाकुर साहब? ऐसा हमसे कौन सी गलती हो गई? वो खतरनाक फूलवती या ससुरी चंडी बनकर मैंने खतरे की झंडी दिखावे, और तू अपने थाने में बैठकर या तो तू ससुरी को चीर फाड़ कर, नहीं तो मैं थारी नौकरी को पोस्टमार्टम कर दूंगा। समझो ना हमारी बात? आप चिंता ना कीजिए, हमारा नाम है धरती पकड़। ससुरी को धरती पे पकड़ के मारेगा हम। हाँ, अब की न तूने अकलमंदी की बात। 7 दिन के अंदर तू इस छोरी के जीवन की डोरी काट, वरना हम तोरी जिंदगी की डोरी। अरे ओ खनवा, ससुरी को ढूंढ के निकाल कैसे भी। नमस्कार ठाकुर साहब। अच्छा, फूलवती को मारने का प्रोग्राम बना रहे, हम अभी बताता हूँ। अरे ओ ससुर के नाती, हमारा नाम का है? हैरी। हम दिन रात इतना मेहनत कर रहे थे, अपनी जान जोखम में डाल के डाका डाले थे, और हम पर सिर्फ 10,000 का इनाम, और वो ससुरी कल की लौंडिया पर 10 लाख का। लेकिन सरदार, जितना इनाम कम उतना खतरा भी कम। खतरे से खेले के तो हमारी आदत है, और हमका इसलिए डाकू बने हैं कि हमरे पर इतना सा इनाम हो। अरे कम से कम 5 लाख का इनाम होना चाहिए। सरदार, जब तक फूलवती जिंदा है तो हमारी सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। का
हम वक्त के मरने के बाद तो हमारी सपना पूरा हो सकत है ना। अरे हम अपन सपना पूरा करे के खातिर अपने बाप को ही मार दे। ये ससुरी फूलवती का चीज है। फूलवती, खबर मिली है कि ठाकुर के हथियार आ रहे हैं। हथियार ठाकुर की हवेली में नहीं दद्दा, हमरे अड्डे पे आएंगे और उन्हीं हथियारों से मैं ठाकुर और ठाकुर के पिल्लों को मौत के घाट उतारूंगी। पूरा माल लेके आया, पूरा माल लेके आया मंत्री। हथियार किधर है? हथियार दो, माल लो। अरे भाया, आने वालों है, यूं समझ लो पहुंचने वालों है। बस रोकड़ा गिन कर रख। अरे रोकड़ा पूरा गिन के लाया, माल तो रोकड़ा लो। अरे भाया, क्या प्रॉब्लम? चिंता कोनी करे वो। अच्छे बोली आप लोग ठहर जाओ। मंत्री, इधर से माल निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओ भाया, पगलो डाकू, आप लो डाकू, आप लो। यो फूलवती कल की छोरी मारे नीचे। मंत्री लो आगे थारो माल है। कहाँ है हमारे आदमी? आजा आजा आजा, माल कट्ठे है, माल निकाल। सरकार, फूलवती ने हमारा सारा माल लूट लिया। के? और उसने कहा कि अब वो हमारे हथियार
हम सब पर इस्तेमाल करेंगे। अबे कौन देखे बच्चे? फूलवती, कल की छोड़ी थारो हिसाब करनो पड़ेगो। चिंता कोणी करेगो। फूलवती, अरे नहीं, अरे आलतू जलालतू, हाय भला को डालतू, अरे नहीं, अरे फूलवती तू, अरे एक न एक दिन तू मुझे मरवा के छोड़ेगी। क्या खबर है कल्लू? अरे बहुत बुरी खबर है, मुझे ठंडी में पसीने आ रहे हैं। अब तू ही बता, बात क्या है? अरे बात ये है, वो मंत्री है ना नारायण टोपी वाले, अरे उसने थानेदार को ऑर्डर दे दिया है, बोला है कि फुलौती जहाँ मिले गोली से उड़ा दो। ये कौनो नई बात है रे? तू बता, ठाकुर का पिलवा किधर है? अरे अभी तो हवेली में है, लेकिन कल ठाकुर उसे वहाँ से 911 कर देगा। हमको ये खबर चाहिए कलुआ कि वो अपने ठाकुर का पिलवा जो है ना, वो कहाँ छुपा है। अरे खबर तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उस थानेदार का क्या होगा? हम देख ले पुलिस को भी और उस मंत्री को भी, ठाकुर के पिलवा को मारने के बाद। तो ठीक है, मैं जाऊं। उस फूलवती ने मेरे बेटे को 7 दिन में मार डालने की कसम खाई है। हम उसे उसके पहले ही खत्म कर देंगे। जोर, मेरी मानिए, कांटे से कांटा निकलवा दीजिए। क्या मतलब? फूलवती को मारने का ठेका पगला डाकू को दे दीजिए। तो कौन बात करेगा उससे? सुना है वो बात बात पे गोली मार देता है। हाँ, ये तो है, लेकिन वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ठीक है, तुम ही जाकर बात करो उससे। मैं हुजूर, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं और पगले डाकू का क्या भरोसा है, वो तो मुझे भी गोली मार सकता है। अरे भाया, काहे को चिंता करेगो? पगलो डाकू आप बड़ो आदमी है। ठीक है मंत्री जी, तो आप ही उससे बात कर लीजिए। वो जितना पैसा कहेगा हम उतना पैसा उसे देंगे, लेकिन 7 दिन में फूलवती को मारना होगा। मार देगा भैया, मार देगा, चिंता कौन ही करोगो। अरे उसका काम ही हो। अरे तू कहे तो बुला लो, खुद ही बात कर लियो। क्या आप उसे जानते हैं? अरे भाया, तू ना समझोगे ठाकुर, तू ना ही समझोगे। अरे मैं नेता हूँ, और नेता की पहुंच औरत की कोख से बड़ी हुए। औरत तो केवल बच्चा पैदा करे है, मने पैदा करे बदमाश, रोज लुटेरे डाकू। चिंता कोने करेगो? पगला डाकू मारी पैदाश है, मारी। मंत्री जी, आप तो महान हैं। कैसा है पगला तू? हुकुम कीजिए हुजूर, इसको मारना है। उसे हरामजादी फूलवती को, और वो भी 7 दिनों के अंदर। उसके लिए हम तुझे 5 लाख रुपए देंगे।
देख पगला, तू भाग जा वरना मुफ्त में मारा जाएगा। भाग। फूलवती, तू ठीक तो है ना? हाँ दादा, मैं ठीक हूँ। पगला खुश हुआ, लेकिन फूलवती, पगला तुझे छोड़ेगा नहीं। इसी बात का तो दुख है कि वो गुनाह करके बाहर हैं और हम अंदर। लेकिन तुम लोग किस गुनाह में यहाँ हो? बड़ी दुख भरी कहानी है हमारी, क्या बताएं हम। उस मंत्री ने पगला डाकू से मिलके हमारा सब कुछ लूट लिया, हमें बर्बाद कर दिया और हम पे झूठा इल्जाम लगा के हवालात में बंद करवा दिया। हमारी बहन की टोली उठने से पहले उस मंत्री ने उसकी अर्थी उठा दी, हमको बर्बाद कर दिया। मैं अपने भाई के खून की सजा भुगत रहा हूँ। मेरे भाई का खून मंत्री ने करवाया है। मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में मंत्री ने यहाँ पर बंद करवाया। अच्छा, तो तुम लोग भी उन कुत्तों के शिकार बन चुके हो। क्या तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? हाँ बहन। हाँ बहन। हाँ बहन। हाँ बहन। हवलदार साहब। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? मुझे बाहर निकालो ना। काहे के लिए? मुझे जाना है। कहाँ? यहाँ। चल निकल, जल्दी आना लेकिन है। कैसी हो? हाय हाय, जब वो चलती है बल खाकर, चिकनी चिकनी पतली कमर, तो उसका दिल, मेरा मतलब है कि मेरा दिल मेरे गले में टक जाता है। कैसे? हाय हाय, गोरी गोरी चिकनी चिकनी कमर। अरे जब से कल ने तुझे देखा है, वो तुझे देख के हो गया निठल्लू। क्यों? अरे क्या करूं, न दिन को चैन न रात को चैन, न ऊपर के बाल बनाने को दिल करता न नीचे के। क्या मतलब? मतलब साफ है, मतलब कि ना तो ऊपर के यानी के बाल और ना दाढ़ी के यानी नीचे के। सीधी सीधी बात किया कर। क्या करूं, जब तू चलती है कमर को सीधे उल्टे झटके देकर तो मैं सीधी बात करना भूल जाता हूँ। देख मुझे जाने दे, अगर मेरा भैया आया तो तुझे मार मार के गंजा कर देगा। एक शर्त पर, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे लेट जा, तो तू मुझसे शादी करने वाला है? अबे मैं किस से शादी करूं? हर एक से एक सुंदर लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। सच? अरे यार मुझे भी पटा देना एक लड़की। अरे पट जाएगी यार, पट जाएगी। ऐश करना तुम भी, पट जाएगी। मैंने आज तक बिना कपड़े के किसी लड़की को नहीं देखा, मुझे भी दिलाओ ना यार। नाम क्या है उसका? मालती। मालती? कहीं वो फूल तो नहीं बेचती है? हाँ, फूल ही तो बेचती है। फूल बेचती है? अरे वो तो मेरी बहन है। अरे तो मेरी बहन को लाइन मारता है। अरे शांत हो जा भाया, शांत हो जा। इतना परेशान होने की जरूरत ना होवे। अरे कैसे शांति रखो मंत्री, पूरे 50 लाख का माल था, 50 लाख का। कोई छोटी राशि नहीं होती है, मेरे नीचे से जमीन खिसक गई। अरे भाइयों, धंधे में लॉस और प्रॉफिट तो होते ही रहते, चिंता क्यों नहीं करोगे? आपकी बात 16 आने सच है हुजूर, लेकिन गलती माफ हुजूर। मुझे तो लगता है फूलवती का गांव में कोई खबरी है। हाँ, मुझे भी यही शक है, वरना फूलवती को कैसे पता चलता है कि हमारा माल कब और कहां आ रहा है? भाया है तो पतो कर, कौन है हरामजादो जो मारो थाली में खावे और मारे थाली में कुछ करे, मन छेद करे, पतो कर। मंत्री जी, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती।
अरे भाया, इसमें बुरा मानने की कोई बात है। हमारी पुलिस कर भी क्या सकती है, हैं? बेचारों की तनख्वाह छोटी और ड्यूटी मोटी। क्या कर सकते हैं? इसका मतलब मैं देख भाया, मैं हूँ नेता, बस लेता ही लेता। जमीन हो, घर हो, जोरू हो, सब चले। हाँ, देता भी हूँ, मगर राय मशवरा, और वो भी बिना बी का। आखिर मारो धंधो है भाया, धंधो। अरे ओ जगुआ, अरे फूलवती तो हमारे नाक में दम कर रखी है रे। का? कैसे याद किया सरदार अपने जगुआ को? अरे फूलवती ने। हाँ? साला गांव में कौन खबरी है रे जो हमारे खबर साले को देता है रे? ये बात है तो तुम हुक्म करो, कौन खबरी होकर नाक में दम कर दूंगा। कहो तो हम फूलवती के बाप को उठा ले आऊं? बाप को उठा लिया साले को। हाँ। ताकि बाप से मिलने को साले खुद ब खुद चल के आएगी। हाँ। अरे तुम तो बड़े अकलमंद हो सरदार। हाँ? हाँ? अरे चलो रे, चलो चलो चलो, अपने सरदार के लिए फूलवती के बाप को उठा लाता हूँ। अरे चल चल। हाँ, आता हूँ सरदार। काहे नहीं बोला थे रे? फूलवती का दिलवा बहुत बड़ा है, बोल। मैं नहीं बोल सकता। काहे नहीं बोला थे रे? कौन कयामत आ गई का? अरे कयामत होती तो बर्दाश्त कर लेता। तेरा बापू का हुआ हमारे बापू को? दारू पीकर मर गया का? अरे मरा नहीं, उसे मार दिया गया। का कहत है? तो के मालूम है तू का बकवास करत है? कौन मारा हमारे बाबू को? अरे पगला डाकू ले, और तेरे बाप की लाश भी ले गया, और कहकर गया है कि अगर उसके बापू का क्रियाक्रम करना है तो तू उसके पास चली जा। बापू बोल पगला, कहाँ है हमारा बापू? बता दूंगा। पहले तू अपने कपड़े तो उतार, जरा तेरा बदन की रंगत तो देख लूं। उतार, ले उतार। पगला खुश हुआ, बता दूंगा। बापू तुमको कितनी बार कहा है कि शराब मत पिया कर। हम तो कितनी बार समझाया कि बोतल हमसे मत छीना कर, मत छीना। तुमको पीने से क्या मिलता है? छोड़ ना, छोड़। अरे बोतल से तो हमको खुशी मिलत है, शांति मिलत है,
हमार जवान बेटी गांव गांव में नाचत है, एक अच्छी बात है। अरे इस समय तो बेटी का हाथ पीला करे का टाइम है और हम फिर रोज का नाटक शुरू कर दिए। तो का बोला ना कि हमका शादी नहीं करना है, हम अपने बाबू को छोड़ के नहीं जाए। अरे हमारी बात मान, सुखिया के बेटे के साथ तू शादी कर ले। हाँ 8 जमात पास है, 8 जमात। ठीक है बापू, उका कह दी घर जमाई बनना पड़ेगा। अरे तोरा दिमाग खराब है का? गांव में ऐसा नहीं होता है। हमारी बात मान, सुखिया के बेटे तू शादी कर ले। तो हम शादी नहीं करी। ठीक है, जो तोरी मर्जी है कर, लेकिन हम दारू ही नहीं छोड़ब। अरे बोतल पिए बिना तो हम 2 दिन भी नहीं जीवित रह सकते हैं। दे बाबू दे। ना दे बाबू दे। नहीं छोड़ब। पी, जी भर के पी और मर। ये पगला डाकू मंत्री का खास आदमी रहे और वही के इशारे पर डाका डालत रहे। का करना चाहत हो दद्दा? ये मंत्री का आदमी और मंत्री ठाकुर का खास आदमी लगत रहे। हमका तो बहुत बड़ी चाल लगत रहे। दद्दा, हमरे बापू का मौत का जौन जिम्मेदार है, हम उका नहीं छोड़ब। तोहरा खातिर एक खास खबर है। कैसन खबर? ठाकुर के बेटवा का पता चल गया है। हे भगवान, हे काली माँ, अरे इतने साल हम तोहरी सेवा करे, वो भी फोकट में। हमका सारी जिंदगी तोहरी सेवा फोकट में करेंगे? जरा हमरे ऊपर भी ध्यान दे। अभी तक तो 10,000 ही नाम है। ये ससुरी सरकार तो बढ़ावत नहीं, तू ही बढ़वा दे। सरकार ये समझ लो कि काली माँ ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। ऐसा काम लेके आया है कि अगर तू ये काम कर दे तो तेरी कीमत सीधी 5.5 लाख हो जाएगी। अरे तो जल्दी बोलना। ठाकुर का बेटा रणवीर। का मतलब? सरदार आइडिया अच्छा है। रणवीर को मारे खातिर फूलवती बेचैन है। उस ससुर को तू मार दे तो तुम्हार कीमत अपोआप बढ़ जाए और फूलवती की नाक कट जाए। मैं कहाँ गई? तुम्हें होश आ गया? तुम्हें पुलिस की गोली लग गई थी और हमारी सरदार फूलवती तुम्हें यहाँ बचा कर ले आई। तुम फूलवती के आदमी हो? हाँ, हम फूलवती के आदमी हैं। और इस वक्त तुम डाकू फूलवती की शरण में हो। फूलवती कहाँ है? उसने ठाकुर को मारने की कसम खाई थी और अभी वो अपनी कसम पूरी करने के लिए निकल गई है। नहीं, फूलवती का कर्ज मैं उतारूंगी। ठाकुर को मैं मारूंगी और फूलवती के कदमों में डालूंगी।
तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? हम तोहार मौत है छोटे ठाकुर, फूलवती। फूलवती? ओह, नाचने गाने वाली 2 टके की लड़की होकर हमारी ठकुराइन बनने के सपने देख रही है तू? छोटे ठाकुर, अब देख लो छोटे ठाकुर, तुम तो अपने वादे से मुकर गए, लेकिन हम तो 7 दिन का कोनो और से वादा किए रहे हैं, और आज 7वां दिन है। नहीं फूलवती, देखो तुम हमसे प्यार करती थी ना, हैं? करती थी ना? देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। छोटे ठाकुर, फूलवती, देखो मैं तुमको ठकुराइन बनाऊंगा। ये घर तुम्हारा। का हुआ पतंगा तोहरे चेहरे को? तेरी माँ मर गई का? नहीं तो क्या तेरा बाप मर गया? अरे मैं तो भूल ही गई, तेरा बाप तो तेरे जन्म से ही पहले मर गया था ना। जन्म से 2 ही महीना पहले सरदार, उस वक्त तो हम माई के पेट मारा है। तो फिर का हुआ? तो हार पतंग तो फूलवती काट के लेके गई। हमार पतंग? हमार मतलब ठाकुर के बेटे रणवीर से। का? रणवीर के? फूलवती ऊकर बाजा बजा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सवेरे सवेरे दारू पिए हो? का बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हम सच कहत हैं। रणवीर के फूलवती मार दिए हैं। वो हरामन की तो हम सोच रहे थे कि ठाकुर के बेटे को मारकर हम अपना प्रमोशन कराई, लेकिन ये ससुरी से तो अब हमका आर पार की लड़ाई करनी पड़े। या तो फूलवती या हम। साली हरामजादी दूटकिया, तूने रणवीर को मार दिया, हम तोहे नहीं छोड़त। हम का प्लान किए रहे कि ओके मारकर हमारी कीमत 5 लाख हो जाई, लेकिन तू हमका मार के तो के का फायदा हुई रे? फायदा नुकसान तो हम बाद में देखी, पहले तू मर तो। अरे सरदार, आधे घंटे से तू हमारी धुलाई फूलवती समझ के कर रही हो। कितनी बार कहा हम फूलवती नहीं है। का? इसका मतलब हम सपना देख रहे हैं? लेकिन हम तो हकीकत में पिटते रहे ना। शुक्र कर, फूलवती को हम सपने में ही गोली मार रहे हैं। तू बच गया। क्या? इतने साल से ये डाकू गांव में आतंक मचा रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर, 7-8 दिन पहले पगला डाकू ने गांव पर हमला किया था और 15 लोगों को मार दिया था। तब तो इतना हंगामा नहीं हुआ था और आप भी तो नहीं आए थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं सर, पूछना चाहता हूँ। क्या? सरकार ने हम पुलिस वालों को ऐसे बड़े लोगों के पास गिरवी रख दिया है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? आज एक ठाकुर का बेटा मरा तो गांव में इतना बड़ा हंगामा मच गया, और उस दिन पगला डाकू ने गांव में आकर 15 लोगों की हत्या की। औरतों और बच्चों की चीखों से गांव दहल रहा था। उस दिन कहां थे आपके उसूल और कहां था ये कानून? शट अप! तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड कर सकता हूं। कर दीजिए सस्पेंड, ताकि ये साबित हो जाए कि आप भी मंत्री के दल्ले हैं, आप भी मंत्री के पास गिरवी पड़े हैं। ये वर्दी जरूर कानून की है, मगर हुक्म आप भी मंत्री का मानते हैं। मैं किसी मंत्री के बाप का नौकर नहीं हूं, समझे? मैं किसी मंत्री के बाप का नौकर नहीं हूं। इन मंत्रियों की हैसियत क्या है? कानून के मुलाजिम है।
5 साल के लिए आते हैं, नौकरी करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम, तुम और ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट सारी जिंदगी कानून की सेवा करते हैं। याद रखो, पुलिस को गिरवी रखने वाला अभी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट, लेकिन तुम अपनी जगह सही हो। लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे लिए मंत्री और संतरी सभी बराबर होते हैं। एनीवे, मैं और पुलिस फोर्स भेज रहा हूं। उन डाकुओं का सफाया किसी भी हाल में होना चाहिए। समझ गए तुम लोग? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू गो नाउ। मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा। उस को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। अरे हाँ, साफ हो जाएगा। हाँ, छोड़ो वो सब। अरे गुलाबवती, तू कब आई? आए तो मुझे 20 साल हो गए मंत्री। फिलहाल तो मैं तुझसे अपना पुराना हिसाब किताब करने आई हूँ। अरे हिसाब किताब कैसा? तुझे जो चाहिए ले जा, जो चाहिए ले जा, ले जा। अच्छा, मुझे तेरी जान चाहिए मंत्री। बोल, देगा? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है गुलाबवती? कैसी बातें कर रही है? सर पे मौत मंडराती हुई देखकर तूने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है। अरे मौत से तुझे इतना ही डर लगता है तो मौत से खेलता क्यों है रे? याद है तुझे उस दिन मेरे घुंघरू की आवाज ने तेरी नींद हराम कर दी थी, लेकिन आज मेरी बंदूक की गोली तेरी जिंदगी हराम कर देगी। नहीं नहीं गुलाबवती, मुझे माफ कर दे। एक बार माफ कर दे, सिर्फ एक बार माफ कर दे गुलाबवती। तुझे पता है तू कुत्ता है और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, समझे? माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गुलाबवती। आओ मुन्ना एसओजी, इस बार क्या लेकर आए हो? आरडीएक्स का ऐसा बम लेकर आया हो ना बॉस कि तुम्हारी जिंदगी में घुसते ही धमाका हो जाएगा। अरे वाह, जरा हमें भी तो दिखा कि ये आरडीएक्स है क्या? वाकई मुन्ना, आरडीएक्स तो बड़ा कमाल का लाया है। वाह वाह, क्या खुशबू है। बिल्कुल नाप तोल कर लाया हूँ बॉस। अब जरा इसकी कमर की लचक पे दिखा दे। हाँ, थोड़ा लटका झटका भी दिखा ताकि हमें भी तो पता लगे कि इसमें कितना दम है। क्यों लुम्बा? हाँ डम्बा सही है। चल रे, अब उनके बॉस को तेरे कमर की लचक देखने की है। चल लचक दिखा। बंगाली
मोहब्बत करने के लिए अपने कपड़े तो उतारो। वाह, क्या तुम्हारी अदा है, वाह। इश्क कयामत है। अरे हमने तो आज तक लोगों के कपड़े उतारे हैं और तुम हमसे कपड़े उतारने के लिए कह रही हो? तुम्हारे लिए तो मेरी जान अपने कपड़े तो क्या कुछ भी उतार सकते हैं। ये लो, ये लो, अब तो खुश। अरे भाई आओ ना डार्लिंग, कितना टाइम लगाओगी? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र तो करो। आ भी जाओ। क्या कर रही है? उफ, बहुत टाइम लेती हो तुम। आ भी जाओ, आओ ना, आओ। तुमने हिंदुस्तान के ऑटो, टैक्सी, ट्रेन और बसों में बम फोड़ा है और मैंने आज ऐसी जगह पे बम रखा है तुम्हारे जिस्म में, मेरे हाथ से बटन दबते ही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस होगी। रुको, भागो मत, भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसी जगह बम रख दिया है कि तुम्हारे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। ऐसी जगह पर? रिमोट मेरे हाथ में है। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अरे तुम तो बसों में, टैक्सियों में और ट्रेनों में बम रखते थे। आज मैंने तुम्हारी चड्डी में बम इसलिए रखा है ताकि तुम्हें आरडीएक्स की बदबू महसूस हो सके और तेरे जिस्म के जब चीथड़े उड़ेंगे और जब तू आखिरी सांस लेगा तब तुझे पता चलेगा कि बॉम्ब ब्लास्ट से मौत कैसे होती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो, बस रिमोट का बटन दबाने की देरी है। देखो, मुझे मैं बटन दबाने जा रही हूँ। मुझे मत मारना। देखो, भाग, भाग, कहाँ तक भागेगा? और तेज भाग। साहब, आज रघु की बेटी की शादी है। हाँ, तो हम क्या करें? सुना है रघु की बेटी फूलवती की पक्की सहेली है। फूलवती उसकी शादी में जरूर आएगी। बड़ा काम का है ससुर करना आती तो एक बार उस ससुर हमारे कब्जे में आ जाए, एकदम उसको निचोड़ के रख देंगे। हाँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। बहुत शरीर मरने के लिए तैयार हो जा टोनी। अरे इंसान तो सिर्फ जिंदगी में 2 बार झूला झूलता है, एक
जब वो पैदा होता है और दूसरी बार जब वो मरता है। और आज तू मौत के झूले में झूलेगा। मुझे मारने का सपना छोड़ दे गुलाबवती। हम तो हुस्न के सौदागर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें तेरी भी जिंदगी खरीदनी पड़े। मेरी जिंदगी को खरीदने का सपना छोड़ दे टोनी, और कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। टोनी को धमकी सुनने का आदत नहीं गुलाबवती। टोनी, गुलाबवती कभी धमकी नहीं देती, सीधा मौत के घाट पर पहुंचा देती है। नहीं, नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा टोनी। झूल ले अपनी मौत का झूला। मोहन, तू क्या बात है रे? तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हमारा इंतजार? तुझे पता था हम आने वाले हैं? यही रास्ता है जो गांव जाता है। पर तुम्हें ये कैसे पता चला हम यहाँ आने वाले हैं? आज शांति की शादी है ना। ओहो, ये बात है। भूल जा रही। अब ई वो फूलवती नहीं जो कि चाहत तेरे दिल में है। ये डाकू फूलवती है। मेरे लिए तो आज भी तुम वही हो। काश मैं ठाकुर के डाक बंगले के बाहर तेरा इंतजार न करता, तुझे रोक लेता। खैर, अब जाने दिए पुरानी बातें। अब ये बता, तू यहाँ किस लिए आया है? तुम्हें रोकने के लिए। पुलिस ने जाल बिछा रखा है तुझे गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस तो हमको गिरफ्तार करने के खातिर कई साल से परेशान है। और फिर तू भी तो एक पुलिस वाला है। हाँ, मैं पुलिस वाला बना हूं तो सिर्फ तेरे लिए। जो कानून तुझे इंसाफ नहीं दिला सका, मैं दिलाऊंगा तुझे। हमारी किस्मत बड़ी खराब है रे। काश हम बापू की बात मान लेते। खैर, हमें जाने दे। मेरी बात सुन, तू आ मत जा। ये फूलवती बहुत बदल गई है रे। जान दे सकत है, जबान नहीं। देखो, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। नहीं, मुझे नहीं मार सकती तुम। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। तुमने बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। आज तुझे पता चलेगा कि जान कैसे निकलती है। भागो, मौत तेरे पीछे है। My darling. तुम्हारे जैसे आतंकवादियों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। कितनी बहनें अपने भाइयों से जुदा हो गईं। दुनिया में ऐसा कानून बनना चाहिए कि तुम जैसे आतंकवादियों को बीच चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। यही तुम्हारी सजा है। अपनी जान बचा सकता है तो बचा ले। तुम लोगों ने उन खतरनाक आतंकवादियों को खत्म करके हमारे मिशन को बहुत बड़ी कामयाबी दी है। अब तुम लोगों की जिंदगी में ऐसे बीज बो जाएंगे और ऐसे पौधे उगेंगे और ऐसे फूल खिलेंगे जिन फूलों से हिंदुस्तान में एक नया गुलिस्तान बनेगा। मैं तुम जैसी बहादुर लड़कियों को सैल्यूट करता हूं। पगला, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि तू मुझे यहीं मिल गया। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। पगला मौत से नहीं डरता। गुलाबवती, मौत तो तेरी आई है जो तू मुझे ढूंढ रही है। हाँ। अरे मौत से कौन डरता है? अब
अभी फैसला हो जाएगा। छुपता कहाँ है? सामने आ जा। गुलाबती, पगला तुझे एक और मौका देता है। जा, चैन की नींद सो जा। काहे अपनी मौत को ढूंढ रही है। चारों तरफ से घेर लो, ससुरी भाग न पाए। जाओ। अब देखता हूँ ससुरी हमसे बच के कहाँ जाएगी। हाँ, हमसे बच के कहाँ जाएगी। क्या बात है इंस्पेक्टर? अरे फूलवती तू यहाँ? हाँ, हम फूलवती तोहरे मौत। घबरा मत इंस्पेक्टर, तोहरे बचाने के खातिर कौनो पुलिस वाला नहीं आएगा रे। सबके सब हमने मार डाली रे। क्या बात कर रही है? कहीं तू पगला तो नहीं गई? और आज तोहरे जिंदगी का दरवाजा हम बंद कर दी। अरे नहीं, अरे तो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, बच्चे को कोई मारता है क्या? हमको माफ कर दे। माफ कर दूं? तो क्या माफ कर दूं? भूल गया? हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, हमारी जिंदगी तार तार मत कर। क्या किया तूने? और अब तो क्या माफ कर दूं? मुझे माफ कर दो फूलवती। हरामजादे नहीं। पैर पकड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। कौनो फायदा नहीं। अब तो के कोई नहीं बचा सकत। नहीं फूलवती माफ कर। ये खास बंदूक हम तोहरे खातिर मंगवाई है। इका हर गोली पे हमने दुश्मन का नाम लिखा है। और अब ऊपर जाकर अपना नाम पढ़ लेना। नहीं फूलवती नहीं। अरे भाया, चिंता को नहीं करेगो। एक बार हथियार का सौदा हो जावे, फिर हम शहर जाकर बच जाएंगे। नहीं, मैं उसे मारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक वो मरेगी नहीं, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अरे भाया, हमारी एसपी से बात होवे, एक आध दिन में पुलिस फोर्स और यहाँ आवेगी और फुलवती को काम अपने आप हो जाएंगे। चिंता को नहीं। हम कहा थे कि तोहार बंदोबस्त हम तोहार बेटे के मरने के बाद ही करबे। ये देख, ये वो बंदूक है
ईमा 2 गोली है। ठाकुर, एक तोहरे नाम की और एक ई हरामजादे मंत्री के नाम की। नहीं फूलवती, ये हरामजादा हमरा शिकार है, एकरा हम मारब। है ठाकुर, चिंता को नहीं करेगो। चुप रहे। मैं भागो। कहाँ भागत है? इसकी माँ की आँख। भाग कुत्ते भाग, आज आखिरी दिन है तेरा। देखती हूँ कहाँ तक भागता है। फूलवती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलवती, ठाकुर को छोड़ दो, अपने हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम बहुत दिनों से पुलिस के साथ आंख में चोली खेलती आ रही हो। अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। देखो, मैं फिर एक बार कहता हूं, तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम्हें कम से कम सजा दे। और अब तुमने मेरा कहना नहीं माना और गोली चलाने की कोशिश की, तो मजबूर होकर मुझे गोली चलानी पड़ेगी, जबकि मैं नहीं चाहता कि एक लड़की की मौत, चाहे वो डाकू ही क्यों न हो, पुलिस ऑफिसर के हाथों हो। इसलिए अब गोली चलाने की कोशिश मत करना। ये तुमने क्या किया? तो मैंने इतने दिन इंतजार किसके लिए किया? ये जन्म में फूलवती तेरे काबिल नहीं रही रे, पर हम वादा करे थे अगले जन्म में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे।